अजय हमेशा से रहस्यों और पुरानी चीजों का शौकीन था। जब उसने शहर से दूर इस पुराने घर को खरीदा, तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ उसे एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। यह हवेली दशकों से वीरान थी, लेकिन अजय को इसकी बनावट और रहस्यमयी आभा ने आकर्षित किया था। घर में घुसते ही उसे एक अजीब सी शांति और ठंडक महसूस हुई, जैसे कि दीवारों में कोई छुपा हुआ इतिहास हो। एक शाम, जब अजय घर के स्टडी रूम में सफाई कर रहा था, तो उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। यह अलमारी बहुत भारी और पुरानी लग रही थी, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो। जिज्ञासावश जब उसने अलमारी को थोड़ा खिसकाने की कोशिश की, तो उसके पीछे दीवार से चिपका हुआ एक पीला पड़ा हुआ लिफाफा गिरा। लिफाफे पर धूल की मोटी परत जमी थी और उस पर लिखा नाम लगभग मिट चुका था। अजय ने उसे ध्यान से उठाया और धीरे से खोला। अंदर एक हाथ से लिखा पुराना पत्र था, जिसकी स्याही थोड़ी धुंधली हो चुकी थी। उसने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो, तो समझो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे एक गहरे रहस्य ने निगल लिया। इस घर की दीवारों में वो छुपा है, जो किसी को नहीं पता। अगर तुम्हें सच जानना है, तो तहखाने में जाओ। लेकिन याद रखना, कुछ सच जानना खतरनाक भी हो सकता है। खत पढ़ते ही अजय के रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने का जिक्र? उसने घर खरीदते समय तहखाने के बारे में सुना तक नहीं था। जिज्ञासा और भय के मिश्रण के साथ उसने तहखाने की तलाश शुरू की। घर के हर कोने को टटोलने के बाद उसे स्टडी रूम में कालीन के नीचे एक लकड़ी का दरवाज़ा मिला, जो शायद सालों से बंद था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में उतर रही थीं। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों ओर धूल भरी पुरानी चीजें पड़ी थीं। लेकिन उसकी नज़र एक कोने में रखी एक छोटी संदूकची पर पड़ी। यह संदूकची बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे इसमें कोई बहुमूल्य चीज छुपी हो। अजय ने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक पुराना लॉकेट रखा था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। उसने उसे ध्यान से देखा। पीछे नाम खुदा था, राजकुमारी रत्न प्रभा। जैसे ही अजय ने लॉकेट को छुआ, उसे अचानक किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसकी टॉर्च झपकने लगी और पूरे तहखाने में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। डर से उसका गला सूख गया। वह घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब तक उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वह दौड़कर ऊपर आया और दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उस रात वह सो नहीं सका। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पास खड़ा है। अगली सुबह वह गांव के एक बुजुर्ग के पास गया और उनसे इस घर के बारे में पूछा। बुजुर्ग का चेहरा देखते ही अजय समझ गया कि वह इस घर के बारे में कुछ जानते हैं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें सच में वो खत मिला?
तो अब तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि इस हवेली की कहानी क्या है। उन्होंने बताया कि यह हवेली एक समय राजा वीर सिंह की थी। उनकी बेटी राजकुमारी रत्नप्रभा बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। लेकिन एक दिन वह अचानक इस हवेली से गायब हो गई। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। राजा ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि उसे हवेली में ही कहीं कैद कर दिया गया था, जबकि कुछ का मानना था कि उसे मार दिया गया। लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही थी। क्या यह संभव है कि वही आत्मा तुम्हें खत के जरिए कुछ बताने की कोशिश कर रही हो? बुजुर्ग ने चिंतित स्वर में कहा। अजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने लॉकेट निकाला और दिखाया। बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही लॉकेट है जो रत्नप्रभा हमेशा पहनती थी। अजय अब इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था। वह दोबारा तहखाने में गया। इस बार उसने दीवारों को ध्यान से देखा। अचानक उसे एक दीवार में दरार नजर आई। उसने हिम्मत जुटाकर उसे धक्का दिया और दीवार का एक हिस्सा खुल गया। अंदर एक छोटी सी जगह थी जहां पुराने कपड़े, गहने और कुछ हड्डियां पड़ी थीं। अजय समझ गया, यहीं पर राजकुमारी को कैद किया गया था। शायद वह यहां भूख प्यास से मर गई थी। अजय ने गांव वालों को यह बात बताई और उन्होंने मिलकर उस हड्डियों को उचित संस्कार देकर विदा किया। कहा जाता है कि उसी रात हवेली से किसी के सिसकियों की आवाज आई, लेकिन फिर हमेशा के लिए शांति छा गई। अब वह हवेली वीरान थी, लेकिन अब वहां डर की जगह एक रहस्यमयी शांति थी।